हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल RNKGS प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति सिस्टम नंबर के बारे में जानेंगे। इससे पहले सिस्टम नंबर का एक वीडियो दे दिया गया है, उसमें बेसिक नॉलेज के बारे में दिया गया है, जैसे फार्मूला के बारे में बताया गया है। इसमें हम इस वीडियो में पार्ट 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। आइए पहला मैथ लेते हैं और हल कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2/3 का 2/3 64 है, वह संख्या क्या है। 2/3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझिए। किसी संख्या का, मान लिया कोई संख्या है, उसका 2/3 का 2/3 फिर उसका भी 2/3 64 है, तो वह संख्या क्या है। तो हमें वह संख्या मालूम करना है। देखिए कैसे मालूम करते हैं, हल करते हैं। संख्या क्या, संख्या नहीं दिया हुआ है तो हम लोग संख्या मान लेंगे। संख्या x। देखिए हम लोग मान लिए हैं कि संख्या x है, क्योंकि इसमें संख्या कह रहा है किसी संख्या का मालूम नहीं है, आपको संख्या मालूम करना है। तो किसी संख्या को 2/3 का 2/3 64 है, तो वह संख्या क्या है। तो 2/3 का मतलब, चूंकि x गुना x माने है x है, तो x से हम गुना करेंगे किस में, 2/3 का मतलब हुआ 2/3 का मतलब गुना 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 हुआ। तो 2/3 अब कितना है, बराबर कितना है, 64 है। बस इसको हल कर देना है। देखिए हल हो जाता है। 2/3 गुना 2/3 बराबर 64 है। इसे हम 64 में हर से 64 में हम लोग गुना करेंगे, तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 64 गुना 3 गुना 3। 64 से 3 में गुना कर देते हैं, और बटा क्या है, 2 नीचे आ जाएगा, 2 गुना 2। इसे काट दीजिए। 32 दूनी कितना हुआ, 64 हुआ। 16 दूनी 32 हुआ। अब गुना कर दीजिए, कितना हुआ, 16 में 3 से 16 गुना 3 गुना 3, और कितना हुआ, 16 48, 3 के 9, 16 में कितना हुआ, 44 है, 144 इसका आंसर हो गया। देखिए कितना जल्दी हल हो गया। थोड़ा सा समझाने के लिए हम थोड़ा लंबा लिए हैं, नहीं तो यहीं से थोड़ा डायरेक्ट यहाँ से हम लोग हल कर सकते हैं। अगर मालूम हो तो डायरेक्ट हम अंक उतार करके हल कर सकते हैं। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन में और देखते हैं ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग हल किए हैं, दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/4 का 4/5 भाग 153 है, तो वह संख्या क्या है। कह रहा है किसी संख्या का, इसमें संख्या मालूम करना है। कह रहा 3/4 का 4/5 भाग 153 है, तो वह संख्या क्या है। देखिए कितना जल्दी हल हो जाता है। क्या है, ऑप्शन है 255, 260, 245, 275, 245। हल करेंगे। क्योंकि संख्या मान लेंगे, संख्या x माना। हम लोग संख्या कुछ भी मान सकते हैं, x मान ले, y मान ले, m मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग संख्या क्या माने, x माने। क्योंकि क्या कह रहा है, x में हम गुना करेंगे, और क्या कह रहा है, किसी संख्या के 3/4 यानी 3/4 का मतलब है, यही समझना हमको, 3/4 का मतलब है 3/4। क्या है, 3/4।
4, तो 3/4, तो 3/4 क्या करा का मतलब क्या हुआ गुना का 4/5 भाग कितना है का कितना है 4/5 भाग कितना 153 बराबर कितना 153। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या हम लोग को मालूम करना है। तो देखिए फिर वैसा ही गुना करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा बराबर 153 है। 53 में हम लोग हर वाले से हम लोग गुना करेंगे 153 में, तो कितना हो जाएगा 153 गुना कितना 4 गुना 5, फिर ऊपर वाले को हम नीचे लाएंगे 3 गुना 4, ऐसे हम लोग काट देंगे 4 से 4 कट गया। अब 3 से हम लोग 153 में भाग देंगे तो 3×5 = 15 और 3 इकाई तीनों यानी 51 बार में कट गया। 51 को 5 से गुना कर देंगे 5 बच गया है तो 5 इकाई 5 और 5×5 = 25, 200 कितना हुआ 55। आपका 255 आंसर हो गया जो ए में आपका है। देखिए कितना जल्दी हल हो गया। और इसी टाइप का अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन जो है हम लोग हल करेंगे। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है किसी संख्या के 6/7 भाग का 20% 78 है तो वह संख्या क्या है। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन था जो तिहाई चौथाई पूछ रहा था, लेकिन इसे पूछा है किसी संख्या के, तो हम लोग क्या करेंगे करा किसी संख्या के 6/7 भाग का 20% 78 है तो वह संख्या क्या है। ए में है 495, 500, सी में 445, डी में 455। इनमें से कौन है आइए हम लोग देखते हैं, हल करेंगे। तो किसी संख्या का कह रहा है किसी संख्या का 6/7 भाग, तो हम संख्या मान लिए संख्या x मान ली कि संख्या x है, इसलिए x में हम लोग गुना करेंगे। संख्या मान ली कि x है तो किसी संख्या के 6/7 भाग पूछ रहा है किसी संख्या के, तो कितना में 6/7 में, तो हम लोग 6/7 में गुना करेंगे। 6/7 का 6/7 भाग का 20%, प्रतिशत का मतलब होता है मतलब कि पूछ रहा है 20%, तो यानी 100 में 20%, 100 में 20, तो क्या करेंगे गुना में हम क्या करेंगे 20/100 करेंगे, क्योंकि कह रहा है प्रतिशत, तो 20% का मतलब हुआ 100 में 20%, कितना है 78 है, कितना है बराबर 78 है। तो वह संख्या क्या है, बस वैसा ही कर दीजिए। इसलिए x बराबर गुना कर देंगे 78 से, कितना में करेंगे हार वाले से करेंगे और अंश वाले नीचे लिखेंगे, तो 78 गुना 7 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा 6 गुना 20, इसे काट दीजिए 20×5 कितना हो गया 100 हो गया, कट जाएगा। अब 6 को 78 को 6 से काटिए, कितना बार कटेगा भागा दीजिए, तो 6 में इकाई 6 6×3 18, 13 मरते कटेगा। ऐसे भागा दीजिएगा, हम ऐसे भागा दे दिए हैं, ऐसे भागा दीजिएगा 78 में, 78 में ऐसे कर इस तरह से भागा दीजिएगा तो वैसे ही कट जाएगा 13 बार। 6 इकाई 6, यहाँ 8 उतरेगा, 6×3 18, काटा ना, इस तरह से भागा दिए, समझिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से हम लोग भागा देके काटे हैं, यहाँ 20×5 100 हुआ। अब देखिए 13×5 कितना होता है 65, 13×5 65, 65 में कितना से गुना करेंगे 7 से, 60 में 65 से गुना कर लीजिए, 7×5 35 के 5, 7×5 35 के 5, 7×6 42 45, कितना हो गया 6×7 42 और 3 45, तो कितना हो जाएगा 455। देखिए
कहीं भी समझने में अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसे समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सारा चीज़ इसमें बताया गया है। हम लोग x माने x में 6/7 से गुना किए, 20% है तो 100 ने 20% होता है तो 20/100 किए बराबर 78 है। उस तरह से हम लोग गुना किए, हर में 78 से गुना किए और अंश ऊपर लिखा नीचे आया, हम लोग काट दिए। 6 से 13 को काटे हैं, 6 से 78 को काटे 13 में रहते, 20 को 100 से काट 100 को 20 से काटे 5 में रहते, फिर 13 गुने 7 गुने 5 में अगर गुना किए तो 455 आया। अब देखिए 455 कौन सा डी है, आपका डी आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन हल करने का तरीका होना चाहिए वो हमारा सही होना चाहिए। इसी टाइप को हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 5/8 भाग 38/25 है। कितना है? 38/25 है। उस संख्या का 2/3 कितना होगा? तो देखिए उसी तरह से बनाना है। माना संख्या क्या करेंगे, मान लेंगे संख्या x माना, क्या माना? संख्या x माना। तब 5/8 का 38% है, x गुना, इसलिए x गुना 5/8 है ना, 5/8 उतर जाएगा, कितना है? 38/25 है, यानी 3825 है। तो 2/3 कितना होगा? तो पहले इसको हम लोग गुना करके काट लेंगे। x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 38/25 गुना क्या हो जाएगा? 8/5। अब इसको हम लोग काटेंगे, 5 से काटिए, 5 7 35, 7 में रहते 5 7 35, 5 6 का 30, 5 6 का 30 और 5 5 5 7 35 और 5 6 का 30 और 5 5 25, नंबर में कटा 38/25 765 बार में। ऐसे भी कर देख लीजिए, 38/25 है, 5 6 का 5 7 35, यहाँ 3, 5 6 का 30, 5 5 25, ऐसे कितना आया? तो अब कितना है? 765। 765 में 8 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा? 8 5 40, 8 5 40 के 4, 8 6 का 48, 8 5 40 के 4 हुआ और 8 6 कितना हुआ? 48 हुआ, 48 और 4 कितना हुआ? 49 के 49 के 9 हुआ, हाथ में कितना रह गया? 4 और 8 7 56 हो गया, और 56 और 4 कितना हो गया? 56 में 4 60 हो गया। अब देखिए थोड़ा गुना करने में मिस्टेक हो रहा था। 765 मतलब 8 से गुना कर देंगे, 8 5 40 के 4 हो जाएगा, और 8 6 का 48, 48 4 52 होगा। हम लोग यहाँ मिस्टेक, हम बोलने में हमको मिस्टेक हो गया था। 8 6 का 48 और 2 4 52 हो गया, और 8 7 56 और 5 61 हो गया, मिस्टेक हो रहा था। इसे देखिए 6120 आया। कितना आया? 6120। अब कह रहा है इसका 2/3 कितना होगा, तो 6120 यहाँ लिखेंगे, इसलिए 6120 गुना कितना? 2/3। 2/3 कितना होगा? अब इसको हम लोग काटेंगे, 3 इकाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6
इस तरह से काट देंगे। 6120 लेकर के हम लोग भागा दे देंगे। 3 दूनी 6 हुआ, 1 उतरा, यहाँ पर 0 आएगा, 12 उतारेंगे और 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर 0 उतार देंगे, कितना हुआ, बराबर 2040। कितना आया, बराबर 2040। अब 2040 में क्या करेंगे, 2040 यहाँ पर 2040 आया। अब 2040 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। किससे करेंगे, 2 से गुना। तो 0, 4 दूनी 8, 0, 2 दूनी 4, 4080 आया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा है, बी आंसर हो गया। तो देखिए कितना कम समय में हल हो रहा है। और अगर हम लोग इस ट्रिक को हम लोग जानेंगे तो मैथ को, और इसे इसका मतलब समझना है कि उस संख्या का 2/3 कितना है, यह हम लोग समझ करके भागा करेंगे तो गलती हम लोग से नहीं होगा। इस है 5वां क्वेश्चन है, किसी संख्या का 26% 1040 है तो उस संख्या का 3/4 कितना होगा। पर है कि 26%, किसी संख्या का 26% 1040 है तो उस संख्या का 3/4 क्या होगा। हम लोग को 3/4 निकालना है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे, संख्या x मानेंगे, संख्या बराबर क्या मानेंगे, x माने तो x का कितना कर रहा है, x का कितना कर रहा है, 26%। तो 26% 26/100 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा, 1040। अब देखिए इसे हम लोग गुना करेंगे, 100 गुना 26/100 गुना 1040, सीधे डायरेक्ट गुना कर देंगे। यहाँ से गुना करके लिख देंगे 100 गुना 1040 बटा कितना हो जाएगा, 26। अब हम लोग इसके काटेंगे, 13 दूनी 26, 50 दूनी 100, 13 8 74 से 0, 104 होता है। तो यहाँ पर 1 0 बचा, 0 यहाँ उतार दिए। अब 50, अब कितना हो गया, 50 गुना 80 में करना है, 50 गुना 80। तो 8 पचे कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 40 पर 2 डबल 0 बैठेगा। अब कितना है, 4000 आया। 4000 में कितना कह रहा है कि संख्या, उस संख्या का 3/4 भाग क्या है। तो क्या करेंगे, गुना 3/4, चौथाई कह रहा है। इसे काटेंगे 4 से, 1 मर्द में कट जाएगा। 1000, 1000 में 3 से गुना करेंगे तो 3000। यही हमारा आंसर हो जाएगा 3000, सी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हम लोग कितना कम समय में देखें कि मैथ को हल किए हैं। और अगर कहीं भी दिक्कत होता है मैथ बनाने में, अगर कहीं भी समझने में दिक्कत होता है या कहीं कहीं मिस्टेक, बोलने में मिस्टेक हो जाता है तो आप कमेंट में करिए और हम बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले वाले पार्ट को आप देख लीजिएगा, तब दूसरे वाले इस पार्ट को देखिए। पहले इसके पहले पार्ट 1 वीडियो डाला गया है, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।